दोस्तों आज के इस वीडियो में हम अपने इस चैप्टर 3 के एक्सरसाइज 3.1 में किसी मैट्रिक्स में रोज क्या होते हैं और कितने होते हैं, कॉलम्स क्या हैं, उनकी संख्या क्या है, उस मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या है और उस मैट्रिक्स के किसी मेंबर को कैसे हम पता लगाते हैं, उनको कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, ये देखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि जो हमने कहा कि मैट्रिक्स के रोज कॉलम्स क्या होते हैं, मैट्रिक्स का ऑर्डर क्या होता है और मैट्रिक्स के किसी मेंबर को कैसे डिनोट करते हैं और कैसे पता लगाते हैं। क्या क्या मैट्रिक्स से जुड़े हुए इन टर्म्स को जानेंगे। रोज, कॉलम्स, ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स एंड मेंबर, इसका रिप्रेजेंटेशन। इसके लिए एक मैट्रिक्स को का एग्जांपल लेना पड़ेगा। एक मैट्रिक्स लेते हैं, एग्जांपल लेते हैं। मान लेते हैं ए नाम का मैट्रिक्स है हमारे पास। मैट्रिक्स बनाने के तौर तरीके को हम जानते हैं। मैट्रिक्स जब भी लिखना हो तो हमारे पास कुछ नंबर्स होने चाहिए या फंक्शन, उन्हें लाइन बाय लाइन करके अरेंज करते हैं, हॉरिजॉन्टली या वर्टिकली। मान लेते हैं हमारे पास कुछ नंबर है, मेरे दिमाग में कुछ नंबर है, आपके दिमाग में कुछ हो सकता है, या किसी सोर्स से उन नंबर्स मिल जाएंगे, वो सारे नंबर्स उनको यूज करेंगे। मान लेते हैं कि हमारे पास 4 नंबर्स हैं, जिसमें है 3, -2, 4 एंड 1। उन 4 के अलावे भी नंबर थे, तो अभी उन हमारे पास जो कुछ नंबर्स है उनमें से 4 नंबर्स को लिया और ऐसे ही एक लाइन में सजा दिया, जैसा कि दिख रहा है, एक हॉरिजॉन्टल लाइन में सजा दिया। और भी जो नंबर्स है जो मेरे दिमाग में है, हम अपनी सोच से लिख रहे हैं, ये 0, 3, 4, 2। हमने पहले लाइन में 4 नंबर्स को सजाया। सजाते समय ध्यान देना है कि पहले नंबर के बाद जब दूसरा नंबर लिखेंगे तो उनके बीच थोड़ी गैप होनी चाहिए। इसी प्रकार से दूसरे और तीसरे के बीच, तीसरे और चौथे के बीच, और जिस तरह से अगला नंबर लिखते जाएंगे, जैसे जैसे आगे नंबर लिखते जाएंगे, गैप जरूर देंगे। हमने एक लाइन में 4 ही मेंबर रखे, बस। अब एक और लाइन हम बना रहे हैं, ओके। इसमें भी अब 4 ही नंबर रखेंगे, यानी पहले लाइन में जितना नंबर हम रख चुके हैं, दूसरे लाइन में अब उतना ही नंबर होगा, उससे कम और ज्यादा नहीं। एक और लाइन हम बना रहे हैं जिसके मेंबर्स √2, 1, 1/2 और 2 है, सपोज ऐसे मान। तो हमने 3 लाइंस में 4-4 नंबर्स रख दिए, बस इतना ही, अब नहीं रखेंगे ये। और इन्हें बड़े ब्रैकेट में घेर के लिख दिया, ये हमारा एक मैट्रिक्स तैयार है। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर एक मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट कर रहा है। मैट्रिक्स लिखते समय मैंने किन बातों को ध्यान में रखा, तो जो नंबर्स लिया उन्हें लाइन बाय लाइन अरेंज किया, और ये अरेंजमेंट आप हॉरिजॉन्टली ले सकते हो, कर सकते हो, या वर्टिकली। हमने हॉरिजॉन्टली किया, आप वर्टिकली भी करोगे। जब आप हॉरिजॉन्टल लाइंस बनाते हैं तो उसमें अपने आप वर्टिकल लाइंस तैयार हो जाते हैं। देखिए मैंने हॉरिजॉन्टल लाइन तैयार किया था 1, 2, 3, अपने आप वर्टिकल लाइन 1, 2, 3 और 4, ये 4 वर्टिकल लाइंस तैयार हो गए हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइंस है इन्हीं को रोज कहते हैं। रोज क्या है? हॉरिजॉन्टल लाइंस, हॉरिजॉन्टल लाइंस, ये रोज कहे जाएंगे। ठीक, रोज एक्चुअली में एक सेट को रिप्रेजेंट करता है। ये चारों मेंबर का कलेक्शन, पहला रो, ये अगला रो और ये अगला रो। तो ये हॉरिजॉन्टल लाइन जो 3 है ये रोज है, और जो वर्टिकल लाइंस दिखेंगे, वर्टिकल लाइंस, वो कॉलम्स कहे जाएंगे। मैट्रिक्स के ये टर्म्स है और बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कभी भी मैट्रिक्स लिखना हो हम रोज और कॉलम के रूप में ही उन्हें लिखते हैं, तब ये मैट्रिक्स जैसा स्ट्रक्चर हमारा तैयार होता है। आप देखिए जरा ध्यान से, हमने पहला लाइन ये बनाया, ये एक रो है, ये दूसरा लाइन है और ये तीसरा लाइन है, 3 लाइन बनाया। 3 हॉरिजॉन्टल लाइन है, ये 3 रोज को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, और वर्टिकल लाइंस भी यहाँ बने हुए हैं, जैसे कि ये पहला वर्टिकल लाइन, ये दूसरा वर्टिकल लाइन, ये तीसरा और ये चौथा। 4 वर्टिकल लाइन से ये 4 कॉलम्स को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अब क्या है हमारा, देखा जाए आगे। ये जो रोज हम लेते हैं, सबसे ऊपर वाले को पहला रो, यानी कि ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन पहला है ये रो है, दूसरा भी रो है और तीसरा भी रो है, यानी हमारे पास 3 रोज है।
और ये वर्टिकल लाइंस पहला, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये 4 वर्टिकल लाइन से ये 4 कॉलम्स रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, सबसे ऊपर वाले लाइन को पहला रो, उसके बाद वाले को दूसरा और उसके बाद वाले को तीसरा कहेंगे, और भी आगे हो तो चौथा, पांचवा ऐसे कहेंगे। ये अनलिमिटेड नहीं होता, ये बात ध्यान रखें। जब भी होगा एक से शुरू होकर कहीं ना कहीं जाके खत्म होगा रो, और ऐसा ही कॉलम के साथ। सबसे ऊपर पहला कॉलम, ये गिनती हमेशा रो को सबसे ऊपर से नीचे की तरफ गिनते हैं, और कॉलम को लेफ्ट से राइट की तरफ, पहला कॉलम, दूसरा, तीसरा और चौथा, ये रोज और कॉलम हो गए। तो हम यहाँ देख पा रहे हैं कि इस मैट्रिक्स में नंबर ऑफ रोज यानी रोज की संख्या है कितनी, 3, और नंबर ऑफ कॉलम्स यानी कॉलम्स की संख्या है 4। 3 रोज और 4 कॉलम वाला ये मैट्रिक्स है हमारा। ओके, ये रो और कॉलम वाली बड़ी जरूरी होते हैं। कभी भी मैट्रिक्स का जिक्र हो तो हम रो कॉलम के फॉर्मेट में ही उसके ऊपर सारा काम करते, सारा डिस्क्रिप्शन देते, सारा डेफिनेशन समझने की कोशिश करते। इसलिए ये बड़ी जरूरी है। इन दोनों संख्याओं की को कंबाइन करके हम लिखते हैं ऐसे 3 into 4। इससे ये प्रोडक्ट का एक स्ट्रक्चर मिलता है, इसी को ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स कहते हैं, ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स ए, ये ऑर्डर कहलाएगा। इसको गुना करके रिजल्ट में नहीं बदलना, हमेशा ये 2 टुकड़ों में रहना चाहिए। ऑर्डर जब भी बताएंगे 2 टुकड़ों में, ताकि हमें वहां मैट्रिक्स में रो और कॉलम के बारे में पता चले। याद रखेंगे, हमेशा ये पहला वाला रो के बारे में बताता है नंबर, और दूसरा वाला कॉलम के बारे में बताता है। ये फिक्स है, सबसे पहले रो लिखा जाता है, बाद में कॉलम लिखा जाता है। इस प्रकार नंबर ऑफ रोज, नंबर ऑफ कॉलम्स हो गए, और ऑर्डर ऑफ द मैट्रिक्स भी हो गए। अब बारी है एलिमेंट। किसी भी मेंबर को रिप्रेजेंट करने का एक खास तरीका, पहले समझ लीजिए। ये टोटल, एक चीज और देख लीजिए, 3 गुना 4 लिख दे 12, ये नंबर ऑफ मेंबर्स बताता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स, यानी मैट्रिक्स में कितने एलिमेंट्स है। तो 12 गिन लीजिए, 12 मेंबर्स। हर एक मेंबर को एक ही लेटर से डिनोट करेंगे, ए लिखिए छोटा, या बी लिखिए, या सी लिखिए, एक ही लेटर। सारे मेंबर को एक ही लेटर, मान लीजिए ए, और भी आगे लिखेंगे। लेकिन काम पूरा नहीं हुआ। ए लिखने के बाद हम ये इसके साथ में एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस का मतलब हमारा ये पहला मेंबर किस रो और किस कॉलम में, आप देख सकते हैं ये पहला रो और पहले कॉलम में है 3, तो यहाँ 1 1 लिख देते हैं, जिसे 1 1 पढ़ेंगे, 11 नहीं पढ़ेंगे। दूसरा मेंबर फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम में है तो 1 2 लिखेंगे। तीसरा मेंबर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम में है, और चौथा मेंबर फर्स्ट रो फोर्थ कॉलम है। यहाँ पर जो मेंबर सेकेंड रो में है तो सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम, ये सेकेंड रो सेकेंड कॉलम, ये मेंबर सेकेंड रो थर्ड कॉलम। इसी प्रकार अगर हम इस मेंबर की बात करते हैं तो ये थर्ड रो के थर्ड कॉलम। तो ये मेंबर्स के लिए स्पेशल सिंबलाइजेशन होता है, इन्हें ध्यान में रखेंगे। सपोज आपसे पूछा जाए कि A32 बताइए, इसका मतलब हमसे पूछा जा रहा है थर्ड रो और सेकेंड कॉलम का मेंबर बताइए। इसे ऐसे भी कहते हैं, थर्ड रो का सेकेंड मेंबर बताइए कौन है। थर्ड रो का सेकेंड, थर्ड रो में जाइए, ये रहा थर्ड रो। यहाँ पहला मेंबर, दूसरा मेंबर, सेकेंड मेंबर ही पूछ रहा था, दूसरा मेंबर 1 है। ये हो गया हमारा आंसर। इस प्रकार से हम मेंबर को रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसके नंबर ऑफ कॉलम्स को काउंट कर सकते हैं, ऑर्डर बता सकते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स बता सकते हैं। नंबर मेंबर्स को रिप्रेजेंटेशन के इस तरीके को ध्यान से देख ले और समझ ले। जैसे आपसे बोला जाए 2 3 मेंबर बताइए, इसका मतलब सेकेंड रो का तीसरा मेंबर आपको बताना है। सेकेंड रो में जाना है, ये रहा सेकेंड रो, और तीसरा मेंबर इधर से गिनती करेंगे, पहला, दूसरा और तीसरा, 4 है वहां, ये रहा जवाब। और इस प्रकार हम आराम से दिए गए किसी पर्टिकुलर एड्रेस के मेंबर को। वीडियो को ध्यान से देखिए, जो भी चीज यहाँ आपको समझाया गया है समझने की कोशिश कीजिए। अगर दिक्कत है कमेंट कीजिए। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।